ओम शांति। आज 8 जून 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी खुशखबरी हम सबको सुनाई है कि तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए कैसे बाबा से वर्षा ले सकते हो। 1, 2, 3 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम युग का 21 जन्मों के लिए वर्षा लेने की विधि है तन मन धन से बाबा पर कुर्बान जाना। जो बच्चे बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, बाबा भी उन्हें वारिस बनाते हैं। बाबा कहते तुम 1 जन्म बलिहार जाओ, मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए प्राप्ति कराऊंगा। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। ये ईश्वरीय परिवार है, गॉडली फैमिली है। इसमें तुम बच्चे एक शिव बाबा को याद करते हो और आत्मा रूप में भाई भाई हो। बाबा आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। उस तीसरे नेत्र से तुम बाप को भी जान जाते हो, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जान जाते हो। बाबा कहते अब इस तीसरे नेत्र की बहुत संभाल करना। मैं तुम्हें जो राजयोग सिखाता हूं, इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। कोई भी विकर्म नहीं करना, माया छोड़ेगी नहीं। माया से अपनी बहुत बहुत संभाल करना। भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनना, औरों को भी बनाना। जो बच्चे पवित्र बनते हैं वही सतयुगी दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तुम अब प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय परिवार के बने हो, गॉडली फैमिली के बने हो। क्वेश्चन है बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? विधि है संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। जो बच्चे संगम पर पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति में पुकारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से पुकारना शुरू किया। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती शिवरात्रि कहा जाता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सब भक्तों का भगवान जरूर एक होना चाहिए। सभी नैनहीन हैं, ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं है। भगवान उवाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुम्हें बुद्धिवान बनाया जाता। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को, बाप की रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हो। इस समय सब में देहंकार 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अब तुम बच्चे जान गए हो।
पहले अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते, वो तो परम पूज्य है। सबको पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता परम पूज्य, परम पिता परमात्मा। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा एक निराकार को कहते हैं, वो गॉड फादर है वो भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता। वे परम आत्मा परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उसे सुप्रीम सोल कहते हैं। बाबा कहते तुम गाते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा कहना, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म पुनर्जन्म में आती है, परमात्मा थोड़े पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा बैठ समझाते तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। बाबा ने कहा तुम ही भारतवासी पूज्य थे, तुम ही देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता। गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो ये फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। हम इस स्वर्ग में मिले हुए थे, तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, हम आपके बच्चे बनते हैं। बाबा कहते मैं संगम पर आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट बन गई, स्वर्ग को नरक समझ लेते, समझते हैं वहां भी कंस जरासंध हिरण्याकश्यप आदि थे। बाबा आकर समझाते क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में मनाते हो। गाया जाता शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन, नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का किसी को पता नहीं। भगवान है निराकार। मनुष्यों के जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था, फिर पुजारी बना। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट बंधा हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा के वारिस बने हैं। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, या हम आत्मा सो परमात्मा, ये रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, ऐसे वहां पर भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती हैं। अब तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाबा बैठ आत्माओं से बात करते, तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, इसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से ये पद पाएंगे। अगर कोई पूछे अब पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा बता सकते हैं योग से आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय
पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु वो है कौन ये नहीं जानते। बाबा कहते मैं आता हूं भारत में, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाबा बैठ बच्चों को समझाते। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकिचार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाबा आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन, कहेंगे परमात्मा। वो कहाँ है तो सही पहचान नहीं है, सर्वव्यापक कह देते। बाबा कहते सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। अभी तो ना तो स्वास्थ्य है, ना ही धन है, ना ही खुशहाली। ये रुलने के पानी मिसल है, मृग तृष्णा के समान। इस पर ही दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता। द्रौपदियां कहती हमारी लाज रखो। बाबा कहते ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। जिनका बुद्धियोग पूरी रीति लगा हुआ होगा उनकी धारणा बहुत अच्छी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पड़ी जाती। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरते समय मनुष्य को मंत्र देते। बाबा कहते तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं। तो बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहां तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो योग बाबा से रखना है। बाबा कहते मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। परम धाम कितना ऊंचा है, वहां से आने में बाबा को 1 सेकंड लगता। उनसे तीखा कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम चली जाती। आत्मा इमोर्टल है, उनको पार्ट भी इमोर्टल मिला हुआ है। आत्मा विनाशी है, पार्ट भी विनाशी मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती, अथवा जलमर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। शिव बाबा ज्ञान सागर है, आनंद का सागर है। वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले बाबा का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। दे सही जो कुछ है सब मुझे दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा। फिर मैं तुम्हें राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो तुम्हें जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं। सिर्फ मेरी मत पे चलो। भले धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पे चलो। खबरदार रहना, घड़ी घड़ी माया पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सही जो कुछ है उसे बाबा के हवाले कर बाबा की श्रीमत पे चलना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाबा के हवाले कर श्रीमत पे चलना है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान से पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चे होकर रहो। इस समय अपने को बाप द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं, अपना ये राजयोग चलते फिरते काम काज करते बस उसकी याद में रहना है, जिसे अटूट अखंड योग कहा जाता। परंतु उसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे तो कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। अगर फरमान पे नहीं चलेंगे और कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चे होकर रहो। जो कुछ माया का विघ्न सतावे तो इसके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी। कोई भी विघ्न आए बाबा को सच बताओ, बाबा के आगे रखो, तो बाबा की मदद से वो माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर वो जहां बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वो विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने से खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज, कुल की मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब तोड़ेंगे तब पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोकलाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरी राय तो दी जाती है, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है कि हमें क्या करना है, क्या उचित है। वरदान है, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं उन्हें शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख भी और नॉलेज भी फिर कभी भी ये प्राप्त नहीं हो सकती। स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना ये उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानकर मिलके चलना ये उन्नति का साधन है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सरल चित्त हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरण करते
अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति का पपेट शो मनोरंजन के रूप में देखो। हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर सेट हो जाओ, माया और प्रकृति का पपेट शो देखो। आज याद रखेंगे, मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली सदा हर्षित आत्मा हूं। अतीन्द्रिय सुख संगम की बहुत बड़ी प्राप्ति है। पूरे कल्प में केवल यही समय है परमात्म मिलन का, परमात्म शक्तियां पाने का। बाबा मिला, नॉलेज मिली। इस नॉलेज का सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। महसूस करें, मैं अतीन्द्रिय सुख में हूं, सदा हर्षित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।